अंतर्गत हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है। उसके अलावा हमने ये भी देखा था कि किन सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल होता है, और हमने ये भी देखा था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल होता है, और कहाँ पे एस का इस्तेमाल होता है, कहाँ पे ई एस का इस्तेमाल होता है वर्ब में। तो मैंने बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल हम वर्ब में करते हैं। ये चीज़ बता दिया था मैंने, प्रेजेंट इंडेफिनिट की मैंने पहचान बता दी थी। अब मैंने ये भी बता दिया था कि कहाँ पे एस का इस्तेमाल करते हैं वर्ब में और कहाँ पे ई एस का इस्तेमाल करते हैं। इतनी सारी चीज़ें हम सुबह में जो इसके पहले वाला वीडियो बनाया था उसमें हम पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे कि ट्रांसलेट करने के प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या तरीके होते हैं। तो जो सेंटेंस होते हैं पॉजिटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ये बताने की बात नहीं है, आप लोग बचपन से देखते हैं तो ये चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम आज इनमें ये देखेंगे कि पॉजिटिव सेंटेंस का हम उसका नियम क्या होता है, कैसे बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए 2 नियम यहाँ पे हम देखते हैं। यदि कर्ता आई, वी, यू, दे या प्लूरल नंबर नाउन हो तो, यदि कर्ता आई, वी, यू, दे या प्लूरल नंबर नाउन हो तो पॉजिटिव सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस? पॉजिटिव, POSITIVE, पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव के लिए हम क्या बनाते हैं, क्या नियम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में? यदि कर्ता आई, वी, यू, दे या प्लूरल नंबर नाउन हो तो नियम क्या होता है पॉजिटिव के लिए? तो पॉजिटिव के लिए नियम होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाकी चीज़ अगर कुछ है तो ये नियम होता है, ये कंस्ट्रक्शन होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और ये आपको दिमाग में रखना है, ये सब जगह चलेगा, सब में, चाहे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़िए, कंटिन्यूअस पढ़िए, परफेक्ट पढ़िए, परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़िए या पास्ट इंडेफिनिट पढ़िए, हर जगह जो सीक्वेंस होगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का यही होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सब जगह यही रूल होगा। तो ये कंस्ट्रक्शन हमको दिमाग में रखना है। अब इस पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट के लिए मैंने बताया था कि कौन पढ़ता है, मैं। तो मैं इसमें आ रहा है कि नहीं? आई, मैं की अंग्रेजी
आई इसमें आ रहा है यानी कि ये नियम लगेगा। अगर आई है तो ये नियम लगेगा। तो ये नियम जब लगेगा तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखेंगे। तो सब्जेक्ट इसमें है मैं पढ़ता हूँ, तो मैं की अंग्रेजी हो गई आई। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब। वर्ब क्या होता है? जो काम किया जाता है। क्या काम किया जा रहा है? पढ़ने का। कौन सा काम किया जा रहा है? पढ़ने का। तो पढ़ने की अंग्रेजी होती है रीड। रीड, आई रीड। क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ता हूँ? तो किताब, तो अ बुक। अ बुक, ये अंग्रेजी होगी आई रीड अ बुक। और इसलिए लगाते हैं क्योंकि एक वक्त में आदमी एक ही किताब पढ़ सकता है। यह नहीं कि एक आंख से गीता पढ़ रहे हैं, एक आंख से कुरान पढ़ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। एक वक्त में जब भी आदमी पढ़ेगा तो एक ही किताब पढ़ सकता है, इसलिए यहाँ ए बुक लगा देते हैं, आई रीड अ बुक। ये हो गया। ये यहाँ पे दिमाग में ये चीज़ें होनी चाहिए कि यदि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता आई वी यू दे या प्लूरल नाउन हो तो ये नियम लगेगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और मैं किताब पढ़ता हूँ तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद वर्ब यानी कि पढ़ता हूँ रीड, और उसके बाद क्या पढ़ता हूँ तो वो ऑब्जेक्ट होगा। तो क्या पढ़ता हूँ? तो किताब। तो किताब की अंग्रेजी अ बुक। क्लियर है? इस पे एक एग्जांपल और देख लेते हैं। लड़के क्रिकेट खेलते हैं। लड़के क्रिकेट खेलते हैं। लड़के क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पे देखिए लड़के, लड़का नाउन होता है, लड़के हैं तो ये प्लूरल नाउन है। तो जब प्लूरल नाउन होता है तो यही नियम लगेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, कौन क्रिकेट खेलते हैं? लड़के। तो सब्जेक्ट हो गया लड़के। लड़के की अंग्रेजी बॉयज़। उसके बाद वर्ब, लड़के क्या करते हैं? तो खेलते हैं, यानी कि प्ले, PLAY, प्ले। बॉयज़ प्ले, क्या खेलते हैं? जो आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। क्या खेलते हैं? तो क्रिकेट। तो क्रिकेट, CRICKET। बॉयज़ प्ले क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेलते हैं, बॉयज़ प्ले क्रिकेट। ये यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें हम दूसरा नियम देखेंगे, पॉजिटिव का दूसरा नियम। पॉजिटिव का दूसरा नियम, पॉजिटिव सेंटेंस का दूसरा नियम, पॉजिटिव सेंटेंस का दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरे यदि कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट ही सी इट, नेम, नेम हटा दीजिए, ही सी इट, या सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन हो। क्या हो? सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन हो। यदि कर्ता ही सी इट या सिंगुलर नाउन हो तो यदि कर्ता ही सी इट या सिंगुलर नाउन हो तो तब क्या करेंगे? तो इसके लिए जो नियम है वो ये है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ES, इसके साथ ही रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। ये नियम हो गया, ये रूल फॉलो करेगा। जैसे वह मुझे पढ़ाता है, वह मुझे पढ़ाता है। तो वह मुझे पढ़ाता है
में सबसे पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, तो वह पढ़ाता है। कौन कर रहा है पढ़ाने का काम? वह। तो ये सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी हमने लिख दिया ही के बाद वर्ब। वर्ब मतलब कि जो काम किया जाता है। कौन सा काम हो रहा है? पढ़ाता है। तो पढ़ाना की अंग्रेजी टीच, TEACH। अब एस या ES, तो यहाँ CH है। अब मैंने बताया था कि वर्ब का अगर लास्ट लेटर जो हो वो CH हो। मैंने बताया था ना AEIOUSH CH, X हो तो ES लगाते हैं। तो यहाँ CH है तो इसमें S नहीं लगेगा, क्या लगेगा? ES। ही टीचेस। अब ऑब्जेक्ट क्या या किसको लगा के ऑब्जेक्ट की पहचान करते हैं? तो किसको पढ़ाता है? तो मुझे पढ़ाता है। तो मुझे की अंग्रेजी मी, ही टीचेस मी। ये सिंपल, ये रूल है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वो पहला वाला ही रूल है, सिर्फ एस या एस बढ़ गया है। तो बेसिक रूल यही है कि पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, बीच में कहीं हेल्पिंग वर्ब आ सकता है, नॉट आ सकता है, बाकी चीज़ें आ सकती हैं। बाकी बेसिक चीज़ यही है कि सब्जेक्ट पहले, वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ही टीचेस मी, यहाँ तो क्लियर है। ही टीचेस मी। अब देखिए यहाँ पे अगर एक चीज़ और क्लियर कर दें कि वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है, अंग्रेजी पढ़ाता है, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है। ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया कौन, कौन पढ़ाता है? तो वह। तो सब्जेक्ट हो गया वह की अंग्रेजी ही। वर्ब क्या है? पढ़ाना। क्या काम करता है? पढ़ाने का। तो वर्ब हो गया पढ़ाना। तो पढ़ाना की अंग्रेजी टीच, TEACH। CH आया है तो ES लगेगा। तो ही टीचर्स। अब यहाँ पे क्या पढ़ाता है? तो अंग्रेजी। किसको पढ़ाता है? तो मुझे। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हो गए। तो एक ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो पहले आता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो पढ़ाने वाले का पहला संबंध अंग्रेजी से है, क्योंकि अंग्रेजी बोलेगा, अंग्रेजी पढ़ाएगा, अंग्रेजी सिखाएगा, तब वो सामने वाला समझेगा। मुझे कोई अंग्रेजी पढ़ा रहा है तो वो पहले अंग्रेजी के बारे में मुझे बताएगा, तो पहले उसका संबंध अंग्रेजी से है, पहले वो अंग्रेजी को इस्तेमाल कर रहा है और वो बाद में मेरे पास आ रही है जो वो बता रहा है। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जिसका सीधा संबंध सब्जेक्ट से होता है, और उसके बाद ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो इसको दो तरीके से बनाते हैं। ही टीचेस, अगर इसको रख दें ही टीचेस मी इंग्लिश, ही टीचेस मी इंग्लिश, ENGLISH, ही टीचेज मी इंग्लिश, ऐसे बनेगा। अब अगर हम इसी को दूसरे तरीके से बनाएं, ही टीचेज, अब इसको अगर हम पहले कर दें ही टीचेज इंग्लिश, ही टीचेज इंग्लिश, ही टीचेज इंग्लिश, हमने क्या कर दिया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले कर दिया। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम टू से जोड़ते हैं, टू मी, ही टीचेस इंग्लिश टू मी। ये दो तरीके होते हैं, ही टीचेस मी इंग्लिश या ही टीचेज इंग्लिश टू मी। ये हो गया, क्लियर है। अब इसी में पॉजिटिव में ही, हालांकि वो है इंटेरोगेटिव, लेकिन हम उसको पॉजिटिव में ही पढ़ लेते हैं। वो चीज़ें होती हैं तो बेसिकली इंटेरोगेटिव की हैं, लेकिन हम पॉजिटिव में ही पढ़ लेते हैं। तो पॉजिटिव में पढ़ लेते हैं, हालांकि वो आएंगी इंटेरोगेटिव में, लेकिन उसको वो बनती हैं पॉजिटिव वाले रूल पे। तो वो कैसे हम उसको पॉजिटिव में पढ़ लेते हैं?
तो पॉजिटिव में कैसे पढ़ेंगे, तो देखिए, यदि कर्ता हु मतलब कौन या कौन प्लस संज्ञा हु। कौन यानी कि क्या हो गया, हु। और यहाँ कौन का मतलब क्या आ गया, विच प्लस नाउन। तो यदि कर्ता की जगह पे कौन प्लस संज्ञा हो या कौन हो, तब ये बनेंगे पॉजिटिव में। कैसे बनेंगे, पॉजिटिव में। भले ये इंट्रोगेटिव के हैं लेकिन बनेंगे, ये प्रश्नवाचक हैं लेकिन बनेंगे पॉजिटिव के तरीके से, इसीलिए मैं इसको पॉजिटिव में पढ़ा रहा हूँ। तो इसका क्या नियम होता है, पहले हम कौन को देखते हैं। किसको, कौन। तो हु प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस और प्लस ऑब्जेक्ट। हु प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब कौन प्लस संज्ञा यानी कि विच प्लस नाउन अगर हो कर्ता, तब क्या करेंगे, तो उसका नियम होगा विच प्लस नाउन प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस और प्लस ऑब्जेक्ट। ये दूसरा नियम हो गया। अब इस पे एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कौन तुम्हें पढ़ाता है, कौन तुम्हें पढ़ाता है। तो यहाँ केवल कौन आया है तो ये नियम लगेगा। तो सबसे पहले कौन की जगह पे हु हो गया। उसके बाद वर्ब क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो कौन पढ़ाने का काम कर रहा है यानी कि टीच। और वर्ब के साथ एस या ईएस, तो टीच है तो ईएस, हु टीचेस। किसको पढ़ा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। हु टीचेस यू, तुम्हें की अंग्रेजी यू। हु टीचेस यू। ये तरीका हो गया इसका। कौन तुम्हें पढ़ाता है, हु टीचेस यू। ठीक है। अब इसका अगला हम देखेंगे, नेक्स्ट इस वाले का। कौन लड़का दूध पीता है। तो कौन अब प्लस लड़का संज्ञा नाउन के लिए मैंने वीडियो बनाया है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो नाउन वाला वीडियो मेरा देख सकते हैं। तो कौन की अंग्रेजी यहाँ क्या लगेगी, हु नहीं लगेगी, अब यहाँ विच लगेगी क्योंकि साथ में नाउन है। तो विच, लड़का की अंग्रेजी नाउन तो ये बॉय, विच बॉय। लड़का नाउन है तो इसकी अंग्रेजी विच बॉय। उसके बाद वर्ब क्या है, कौन सा काम हो रहा है, पीने का। पीने की अंग्रेजी ड्रिंक, DRINK। और ड्रिंक में यहाँ के है तो जाहिर सी बात है कि एस लगेगा। एस या एस का नियम आपको पता है, तो यहाँ एस लगेगा, के साथ क्या लगेगा, एस। हु ड्रिंक्स, क्या पीता है, तो दूध, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो विच बॉय ड्रिंक्स मिल्क। ये तरीका है बनाने का। ये तरीका है क्या,
बनाने का। ये सब पॉजिटिव में चलता है। आप देख सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो मेरे को आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये है कौन लड़का दूध पीता है, विच बॉय ड्रिंक्स मिल्क। यहाँ पे बहुत सारे लोग इसमें गलत करते हैं, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये आपका पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव के ही नियम पे कभी नहीं शब्द वाले बनते हैं। आप चाहें तो कभी नहीं वाले शब्द सेंटेंसेस को यही पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनका भी तरीका यही होता है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि बीच में नेवर शब्द का इस्तेमाल हो जाता है। बीच में क्या इस्तेमाल हो जाता है? नेवर शब्द का। बीच में नेवर शब्द का इस्तेमाल हो जाता है। तो नेवर का हम नेगेटिव में पढ़ लेंगे। और ये पॉजिटिव आपका कंप्लीट हो गया, ये आप देख सकते हैं। और ये ऐसे बनता है। आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे और इस नियम को फॉलो करेंगे, कहीं कोई गलत नहीं होगा। ये तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।